कहने का मतलब ये है कि जो अभी आप रीइशू पढ़ रहे थे, अभी लिखिए नहीं, देख लीजिए, आप आराम से लिख लीजिएगा, समझिए। ये जो टॉपिक है हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और इस टॉपिक में सब कुछ आ जाएगा। जैसे आपने शुरू से जब क्वेश्चंस बनाया तो आपको लगा इजी लगा था, है ना? जैसे इशू ऑफ शेयर्स, एन अमाउंट रिसीव इन लंप सम, इशू एट पार, ये सब तो इजी था। इंस्टॉलमेंट के भी क्वेश्चंस थे तो इजी थे, बनाते चले गए, रिपीट करते चले गए, कैश बुक बनाते चले गए। एरियर वाले क्वेश्चन भी आपको आसान लगे, लेकिन जब एरियर के बाद जब आप आता है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। परेशानी का सामना क्या करना पड़ता है कि सर फोरफीचर हो रहा है, यानी फोरफीचर के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आपको पहले एरियर का कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही ना? जैसे मान लीजिए आप पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन बनाते हो, तो डिसोल्यूशन के क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली बनाने के लिए आपको फंडामेंटल बेसिक ऑफ पार्टनरशिप पता होना चाहिए ना। अब 12th में अगर आपका अकाउंटिंग अच्छा है, डेबिट क्रेडिट अच्छा है, आप किसी एंट्री को कर ले रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपने 11th के बेसिक्स को पढ़ा है। कोई भी चीज जो हम जिस लेवल पे है उस लेवल को डील करने के लिए हम जहां से आ रहे हैं वहां का हमको नॉलेज होना जरूरी है। अब सपोज करिए कि हमारा टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करना। ये प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट क्या होता है ये सब डिस्कस किया जाएगा कि जितना कोई शेयर अप्लाई करता है उसको सारा शेयर नहीं मिलता है, प्रोपोर्शन में मिलता है। तो इसको जानने के लिए हमें कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को प्रॉपर क्लियर रखना पड़ेगा। शेयर क्या होता है, इशू शेयर क्या होता है, ऑथराइज क्या होता है, कॉल्ड अप क्या होता है, अनपेड क्या होता है, पेड अप क्या होता है, ये सब जानना जरूरी है। जब आप अभी हम जैसे बोले कि फोरफीचर में थोड़ा सा दिक्कत आपको हुआ, फोरफीचर को आपने क्लियर किया, जैसे फोरफीचर खत्म हुआ तो फिर आप चले आए रीइशू में। रीइशू में अब रीइशू के क्वेश्चन को कौन बना रहा है? अब रीइशू वहां होगा जहां फोरफीचर होगा। तो ध्यान रखिए जब आप रीइशू के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, इसका मतलब यह है कि रीइशू के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आपको फोरफीचर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब हमको फोरफीचर का कॉन्सेप्ट पता नहीं कि फोरफीचर का एंट्री क्या होता है, तो हम रीइशू कैसे करेंगे? कर पाएंगे? नो, नॉट पॉसिबल। तो रीइशू के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए फिर मुझे कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा कि हाँ फोरफीचर भी होता है। तो सर एक होता है ना ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, ओरिजिनली इशूड एट पार। अब प्रीमियम पे जब इशू हुआ था तो प्रीमियम रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, और रिसीव हुआ तो क्या एंट्री होगा, रिसीव नहीं हुआ तो क्या एंट्री होगा फोरफीचर का, वो भी कॉन्सेप्ट था। ठीक है, वो हमने लास्ट क्लास में हिंदी नहीं कह सकते, इंग्लिश में लिख दिया था, हिंदी प्लस इंग्लिश ये आपको। अब इसको पढ़िएगा, आप लोग क्या करिए, ये सब डेटा आपके मोबाइल में जाता है। अब आप कहीं जाते हो तो किताब कॉपी तो लेकर जाओगे नहीं, लेकिन मोबाइल लेकर तो जाते होगे। अब मोबाइल सबका एक जैसे सबके मोबाइल में ना, जैसे आप लोगों को प्रॉब्लम होता है कि स्पेस का प्रॉब्लम कहीं होता होगा। देखिए स्पेस का प्रॉब्लम अगर होता है, बहुत से बच्चे का होता है कि फोटो ऐसे स्पेस भरे रहते हैं, तो कोचिंग वाला जो आता है टॉपिक सब डिलीट मार देते हैं कि स्पेस खाली हो जाएगी, फोटो डिलीट नहीं करते हैं। एक हम आपको बताते हैं टेक्निकली, एक गूगल ड्राइव होता है। गूगल ड्राइव जानते होंगे आप उसको यूज नहीं कर पाते होंगे। गूगल ड्राइव में 15 GB का स्पेस फ्री में मिलता है। फ्री मतलब कि ऑन क्लाउड, जैसे आपका जीमेल से कनेक्टेड है गूगल ड्राइव, ठीक है। अब गूगल ड्राइव पे आप फोल्डर बनाओ, ये जैसे देखिए ध्यान से, हम ये कह रहे हैं कि जो भी आपको डेटा जाता है उसको रिवाइज करते रहिए, है ना। जब आप रिवाइज करेंगे तो रिफ्रेश रहेंगे और सब आपको पता रहेगा क्या होता है। जैसे हम रीइशू में गए थे तो रीइशू में कुछ क्वेश्चन को हमने स्किप करवाया, छुड़वा दिया था कि भैया हो ये छोड़ दो। क्यों छुड़वाया था उसका हम कहानी बताते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन थे जिसमें पब्लिक अप्लाई करता है, उतना उसमें अलॉट नहीं हुआ रहता है, या कंपनी शेयर इशू करती है 1 लाख लेकिन सब्सक्राइब होता है 2 लाख 3 लाख, ऐसा होता है। अब ऐसा होता है तो उसको बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। आपको याद होगा जब सब्सक्रिप्शन की बात होती है, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक क्लॉज होता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जानते हैं ना, कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। एमओए में 6 क्लॉज होते हैं। कितने क्लॉज होते हैं? 6 क्लॉज होते हैं। एमओए में 6 क्लॉज जो होते हैं उसमें पहला क्लॉज क्या होता है, नाम याद है 6 क्लॉज का? ये हम आपको थ्योरी बता रहे हैं। क्लॉज 1 होता है नेम क्लॉज, मतलब कि ये ऐसे क्लॉज है जिसको आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं,
और अगर आपको चेंज करना पड़ेगा तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, आरओसी को बताना पड़ेगा, सेबी से परमिशन, आप कुछ केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बताना पड़ेगा। दूसरा होता है डोमिसाइल क्लॉज। डोमिसाइल क्लॉज होता है सिचुएशन क्लॉज या प्लेस क्लॉज, एड्रेस क्लॉज कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का कहाँ पे है। तीसरा होता है कैपिटल क्लॉज कि आपका ऑथराइज कैपिटल जो हम करवाते हैं ना कि हाँ कंपनी ने 50 करोड़ कैपिटल रजिस्टर्ड करवाया, वो कैपिटल क्लॉज होता है। सॉरी तीसरा। चौथा होता है लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी मतलब कि हर मेंबर का लायबिलिटी क्या होता है बताइए? लिमिटेड होता है। हर मेंबर का लायबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड होता है। पांचवा होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट मतलब कंपनी किस प्रकार का बिजनेस करती है, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज। एंड छठा होता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ये सब्सक्रिप्शन क्लॉज जो हम सब्सक्रिप्शन पढ़ा रहे हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज में आप क्या देखते हैं कि सर सेबी गाइडलाइंस के अनुसार मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना परसेंट है? 90। बहुत ही अच्छा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका है 90% है। कितना परसेंट है? 90%। अब अगर मान लीजिए कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रिक्वायरमेंट कंपनी फेल हो जाता है करने में। फेल का मतलब देखो सब्सक्रिप्शन का मतलब जैसे कंपनी शेयर रजिस्टर्ड करवा लिया, अब कंपनी शेयर रजिस्टर्ड करवाए तो कंपनी क्या करेगा? शेयर को मार्केट में इशू करेगा आईपीओ के थ्रू। किसके थ्रू करेगा? आईपीओ के थ्रू। अब आईपीओ के थ्रू इशू करवाया, अब मान लीजिए कि पब्लिक अप्लाई ये नहीं किया। कभी कभी होता है ना कि मार्केट में हम सामान बेचने जाते हैं दिखता ही नहीं है, तो मान लो कि 80% ही अप्लाई हुआ, तो वहां पर कंपनी जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया क्या हो गया? कंपनी फेल हो गया। यस सर। और जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया कंपनी फेल हो गया तो कंपनी कितना दिन में पैसा वापस करेगी? क्या 6-7 दिन में नहीं बताइए, बताया गया है 15 दिन में रिफंड करेगी। कितना दिन में? 15 दिन में। ठीक है ना? तो कंपनी मस्ट रिफंड। ठंडा लग रहा है? चलिए, तो 15 दिन के भीतर कंपनी क्या करेगी? कंपनी पैसा वापस करेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा प्रैक्टिकली, हम शुरू में क्लास में बताए थे, प्रैक्टिकली ऐसा सिचुएशन नहीं आता है। प्रैक्टिकली क्या सिचुएशन आता है? तो प्रैक्टिकली हमेशा ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन। जैसे हम बता रहे हैं आपको, एक कंपनी का डेटा बता रहे हैं। लिस्टिंग ऑन 14 सितंबर। लिस्टिंग का मतलब है लिस्टेड कंपनी, यानी कंपनी का शेयर जो है शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज जिसको कहते हैं, पढ़ना है आपको बीएसटी में, ठीक है ना? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कब होगा? 14 सितंबर। यानी आईपीओ आ गया, पब्लिक अप्लाई किए, अप्लाई हो रहा है, अब किसको अलॉट करना है किसको अलॉट नहीं करना है कंपनी अपना डिसीजन ले लेगा। और 14 सितंबर को स्टॉक मार्केट में यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो एक्सचेंज है उसमें ये लिस्ट होगा। इसको देखिए, एप्लीकेशन। देखो मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाएंगे, आप जैसे शेयर मार्केट में आप अपना कैरियर बनाते हैं, शेयर मार्केट में कैरियर बहुत भयानक कैरियर होता है। शेयर मार्केट कहा जाता है कि एक इतना बड़ा समुद्र है, इतना बड़ा कुआं है पैसे का, कि अगर आप कितना पैसा निकालोगे उसमें से खत्म नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? पैसा से पैसा बनता है शेयर मार्केट। और इसका नॉलेज 12th जब पास आउट कर लीजिए, 18 के हो जाइएगा, तो एक डीमेट अकाउंट खोल लीजिएगा। डीमेट अकाउंट खोलिएगा, जो अपना पेनी पैसा आपको आता है, मतलब कि 100, 500, 200 रुपया जो रहता है आपको, उतना रुपया से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 10,000, 50,000, लाख रुपया चाहिए, ये मीथ है। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट करने के लिए 100 रुपया भी काफ़ी है। 100 रुपया लगाइए, शेयर खरीदिए, सीखिए कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। कहीं से 100-50 आया, लगाइए, नुकसान भी करना सीखिए, कैसे नुकसान हो रहा है। हाँ, यहाँ नुकसान हो रहा है, अब हम नुकसान नहीं करेंगे, प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। न्यूज़ देखिए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट का एडवाइस लीजिए। जब आप ऐसा लेंगे 2-3-4 साल में आप भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन जाएंगे। और एक फैमिली में एक पर्सन अगर फाइनेंशियल एक्सपर्ट है तो फैमिली का वो फाइनेंशियली वो आगे ले जाएगा। ध्यान रखिएगा, कॉमर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर पैसा बहुत लोग दूसरे फील्ड में भी अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन पैसे से पैसा नहीं बना पाते। हर इंसान का एक रिटायरमेंट एज आता है, हर इंसान का क्या आता है, एक रिटायरमेंट आ जाता है। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी पैसा के पीछे भाग रहा हूँ।
प्रैक्टिकल यही है, सब इंसान सबके पेरेंट्स यही करते हैं, पैसा के पीछे, यानी पैसा वो कमा रहे हैं। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो पैसा नहीं कमाते, वो पैसा क्या करते हैं, वो पैसा के पीछे नहीं भागते, वो पैसा को ऐसे जगह लगा दिए, पैसा कमा कर देता है। शेयर मार्केट यही आपको सिखाएगा, फाइनेंशियली आपको एक्सपर्ट बनाएगा। और जिसमें आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन गए तो हो सकता है कि महीने का आप 20% पैसा कमा लें। महीने का 20% बहुत ज़्यादा होता है, यानी साल का 240%। कोई कंपनी साल में 300% यानी 3 गुना पैसा कर देगी आपको। कोई कंपनी आपको नुकसान भी देगा, आपको वहाँ पे एक्सपर्ट रहना है। तो ये सब कब करना है, 18 का होइए, सीखिए, 19-20 तक सीखते रहिए, कुछ पैसा आपके पास बनेंगे, पढ़ाई भी करते रहिए, थोड़ा सा अपना टाइम 1-2 घंटा लगाइए। और एक समय ऐसा आएगा जब 20-25-30 साल 25 साल के हो जाओगे तो कहीं कुछ ना कुछ इतना पैसा बना लोगे कि तुम लोग अपना कोई इंडिपेंडेंट अपना एक डिसीजन ले सकते हो। ये बहुत जरूरी है। तो मैं आपको जो कंपनी के बारे में सिखा रहा हूँ, शेयर के बारे में सिखा रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली सिखा रहा हूँ कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। अब जैसे एक कंपनी था रत्नाविट था ना, ये देखे ना, इस कंपनी का क्या लिखा हुआ, एप्लीकेशन क्या है, मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया वो कंप्लीट हो गया। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया जो था क्या हो गया, कंप्लीट। हम भी इसमें शेयर लगाया है। मेरा इतना बड़ा किस्मत खराब है कि अभी तक एक भी आईपीओ का शेयर हमको अलॉटमेंट नहीं मिला। और अगर मिल जाता है, मान लीजिए जो लगाया, 90% चांस होता है कि एक दिन में आपका जिस दिन लिस्ट होगा, 14 सितंबर को लिस्ट होने वाला है ना, तो 14 सितंबर को लिस्ट होना है, 90% आगे 40-50% आपको प्रीमियम देगा। मतलब मिनिमम जो पैसा लगाना होता है उसका लॉट होता है, इसका लॉट है 13,950 रुपया मिनिमम। हाँ, कम से कम इतना पैसा लगाना पड़ेगा आईपीओ के लिए। 15,000 का क्राइटेरिया रहता है। अब 15,000 का अगर मान लगाया तो लिस्टिंग के दिन आपका 20,000 रुपया बन जाएगा वो। लेकिन यही है कि ये इतना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, जो अभी आप टॉपिक पढ़ने वाले, ओवर सब्सक्रिप्शन, कि सबको शेयर अलॉट नहीं होता है, तो रिफंड हो जाता है। अब मान लो मेरा पैसा ही कट गया हुआ है, कट गया है, मेरे बैंक से कट गया पैसा। अब कट गया है तो लिस्टिंग के 1-2 दिन पहले मैसेज आएगा, योर ट्रांजेक्शन वाज अनसक्सेसफुल। अब ये मैसेज आएगा तो मतलब आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ। जैसे ही मैसेज आएगा मेरे अकाउंट पैसा रिफंड आ जाएगा, क्योंकि जिसका पैसा जैसे जो ओवर सब्सक्राइब हुआ, जबकि ये सब अकाउंटिंग एंट्री करना है आपको, ये ओवर सब्सक्राइब हुआ। अब ओवर सब्सक्राइब तो पैसा तो सबने एप्लीकेशन पे दिया ना, अप्लाई जो करते तो देखते एप्लीकेशन में दिया। अब एप्लीकेशन से सब पैसा कहाँ गया हुआ है, कंपनी में चला गया। अब कंपनी में चला गया, लेकिन सबको शेयर तो अलॉट नहीं करेंगे। तो जिसको शेयर हम वापस कर रहे हैं, भैया हम आपका शेयर आपको अलॉट नहीं करेंगे, लेकिन वो पैसा लगा रखा है तो उसको क्या करेंगे आप, रिजेक्ट करेंगे बस। और रिजेक्ट करेंगे तो फिर पैसा, जैसे अभी पैसा किसके पास गया हुआ है, तो बैंक वहां क्या होगा, बैंक अकाउंट क्या होगा, अकाउंटिंग एंट्री बताइए, डेबिट की क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। बैंक कंपनी को पैसा तो बैंक क्या करेगा, डेबिट। अब मान लो कि बैंक कंपनी ने बैंक को डेबिट कर लिया, अब कंपनी रिफंड करेगी कि नहीं, इसका अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो कंपनी बैंक को क्या करेगा, पैसा बैंक से कंपनी से कटेगा, कंपनी के बैंक से कट जाएगा ना, अब मेरे बैंक में बढ़ जाएगा। लेकिन मान लो रिफंड नहीं हुआ, मान लो मेरा पैसा मुझे अलॉटमेंट मिल गया, तो कंपनी में पैसा पड़ा रहेगा और हमको क्या मिल जाएगा, शेयर मिल जाएगा। वो शेयर स्टॉक मार्केट चला गया। स्टॉक मार्केट सेकेंडरी मार्केट होता है। अभी जो ये आईपीओ आया, डायरेक्ट हमने किससे शेयर का अप्लाई किया, किसको, कंपनी को। अब कंपनी को किया तो ये प्राइमरी मार्केट हुआ। कौन सा मार्केट हुआ, प्राइमरी मार्केट हुआ। अब शेयर हमको मिल जाएगा। अब मालिक का सर आपको शेयर मिल गया, तो आपको जो शेयर बेचना है, मेरा बैग में ब्लैक मैजिक नहीं है मेरा बैग। तो सुनो ध्यान से, कहाँ थे तो, हाँ, कंपनी ने हमको शेयर दिया, लेकिन जब शेयर मुझे पास आ गया तो शेयर कहाँ लिस्ट हुआ, स्टॉक मार्केट में। कब लिस्ट होगा, 14 सितंबर को। तो ये जो स्टॉक मार्केट है, ये सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। क्या कहलाता है, सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वैसा मार्केट है सेकेंड हैंड, यानी होल्डर टू होल्डर, यानी शेयर होल्डर टू शेयर होल्डर शेयर एक्सचेंज होता है, जिसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। एक्सचेंज क्यों नाम है, क्योंकि शेयर एक्सचेंज होता है। मेरे पास शेयर आ गया, सर निपू सर मान लीजिए आपको 50% प्रॉफिट हुआ मान लीजिए, और आप ललचा गए, बोले ना आप बेच के निकल जाते हैं क्योंकि घर गिर जाएगा, ये भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि हमको प्रॉफिट हुआ 20,000 प्रॉफिट, हमको बेचना है, हम कर देंगे, बेच देंगे। तो बेचने के लिए हमको खरीदने वाला मिलना चाहिए। OLX जानते ना, तो बेचने के लिए खरीदना चाहिए, तो वो शेयर मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है, खरीदार जनरली मिल जाता है। आपको भी दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए एक्सप्लोर देखें, ये सब शेयर का, जैसे IRFC जो शेयर है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन,
इस कंपनी का शेयर 1 महीना में 50% बढ़ गया। देखो ध्यान से, आज गिरा हुआ है लेकिन गिर के भी उठाया। देखो 1 महीना का डेटा देखिए कितना परसेंट है। यानी अगर 1 लाख रुपया पे लगा रहता तो अगले महीना उसको 1,50,000 बन जाता। शुद्धि ब्याज पे लगाता तो कितना हो जाता है? 10%। वो भी रिश्वत है, गाली गलौज करना पड़ता है, घर जाएगा तो मिलकर नहीं करेगा है कि नहीं है। एक सप्ताह में देखिए कितना बढ़ा। एक सप्ताह में 1 वीक देख रहा है, एक सप्ताह में कितना परसेंट? 40%। इसका पावर देख रहे हैं, शेयर मार्केट का पावर। शेयर मार्केट एक इतना बड़ा कुआं है कि सर कितनों पैसा नहीं कमाइए। ये देखिए, ये देखो, ये हुआ देखो, सब्सक्रिप्शन स्टेटस दिख रहा है एज ऑन 5 सितंबर। ये 5 सितंबर क्यों है कि 5 सितंबर लास्ट डेट था अप्लाई करने का। कंपनी जब शेयर इशू करती है तो आप भी देखते होंगे कि शेयर इशू होती है तो डेट रहता है, लेकिन आप लोग थ्योरेटिकली पढ़ाई करते हैं, जो क्वेश्चन बनाते हो थ्योरेटिकली हम कहेंगे, प्रैक्टिकली नहीं कहेंगे। प्रैक्टिकली मार्केट में सबका डेट होता है, ड्यू डेट होता है। जैसे हमने आज इशू किया तो कितना दिन तक हमको पैसा मिल जाना है, कितना दिन तक अप्लाई करने का चांस रखते हैं, बात नहीं आती है, समझिए ये सब। तुम ही कल बोल रहा था कि सर समझाई देगा हमको। 5 सितंबर लास्ट डेट था, 5 बजे तक। दिख रहा है ऊपर? यस सर। अब देखो ये जो एक्स है ये मल्टीपल है, मल्टीप्लाई है, ओवर सब्सक्रिप्शन सब में दिख रहा है। कौन? ये सब इन्वेस्टर्स है। निपु सर आप किस कैटेगरी में आएंगे? निपु सर आएंगे किस कैटेगरी में? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, बैंक होता है, म्यूचुअल फंड एजेंसी होती है। म्यूचुअल फंड सुनते हैं ना, एसआईपी टीएसआईपी, ये सब एजेंसी खरीदती है। ये सब लॉट में, ये सब 500 करोड़ 100 करोड़ 50 करोड़ ऐसे लगाता है। हम लोग कितना लगाएंगे? 5 रुपया रिलीज होता है। इंडिविजुअल भी तो ले सकता है ना बल्क में। हाँ नहीं तो बल्क में तो जैसे वाला विराट कोहली है, सपोज कि विराट धोनी है। अब धोनी जो लगाएगा, धोनी अपना एक कंपनी बना लिया होगा। धोनी की ना, धोनी कितना कंपनी बना होगा। अब धोनी अगर अपने इंडिविजुअल स्टेटस लेता है तो कितना लेगा? 10 करोड़ लगाएगा, 20 करोड़ लगाएगा। तो वो कंपनी से बात करेगा, वो किसी ब्रोकर के थ्रू ले जाएगा। ठीक है, ये सब होता है। एम्प्लॉइज, कोई एम्प्लॉय अप्लाई नहीं किया, रिटेल में आ गया। रिटेल देखो कितना गुना है? 23 गुना। तो 23 गुना बोलने कितना मिलेगा? यानी हम कह सकते हैं जितना कंपनी शेयर इशू करती है उतने अलॉट करेंगे। तो अगर 100% है तो यहाँ 2300% हो गया ना। 23 गुना 100। अब बताइए हम लोग किस्मत अच्छा रहेगा तब ना मिलेगा। हमको 23 में एगो आना पड़ेगा तभी हमको मिलेगा। ऐसा होता है? नहीं होता है। हाँ, किसको अलॉट होता है पता है? बहुत लोग क्या करते हैं, 3-4 अकाउंट से अप्लाई कर देते हैं, कोई ना कोई मिल जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, 3-4 अकाउंट से अप्लाई करिएगा तो 3-4 पर पैसा देना पड़ेगा ना। मान लीजिए 15,000 रुपया लग रहा है, 4 अकाउंट से 15,000 60,000 रुपया लगाइए। बात समझ में आ रही है? तो रिफंड हो जाएगा, बट लगाने के समय में आपको अभी 60,000 चाहिए ना, रिफंड आ जाएगा। मान लीजिए सर 4 से लगा, एगो में आ गया, एगो लॉट हो गया, 3 को रिफंड आ गया। ठीक है, यह फैसिलिटी है। बट 4 जगह से आप अप्लाई करने के लिए आपको 4 गुने 15 60,000 रुपया एट अ टाइम चाहिए ना। यहूं लगाते, यहूं लगाते, यहूं लगाते, यहूं लगाती है, लगा दिए है ना, ABCD। तो उतना पैसा लगाओ तब हो जाएगा। ऐसे लोग करते हैं, हम नहीं करते हैं। क्वालिफाइड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी ये इन्वेस्टर देखो 42 गुना, ये 4 गुना, ये 23 गुना, और एवरेज कितना है? 21 गुना। यही है ओवर सब्सक्रिप्शन। यही क्या है? प्रैक्टिकली समझ गए कि क्या ओवर सब्सक्रिप्शन। हमने दिखा दिया कंपनी का क्या कहानी था। अब किसका रिफंड होगा ये पता कब चलेगा? 14 को अब स्टेटस ये लिस्ट होगा, 14 से पहले पता चल जाएगा। 10-12 तारीख तो आज कितना 6 तारीख है ना, 10-12 तक आपको पता चल जाएगा कि आपको शेयर मिला है कि नहीं मिला। अब देखो ध्यान से, सर कोई एक लॉट लगाया और उसको अलॉट नहीं हुआ तो उसका रिफंड कर देंगे। लेकिन मान लो कोई सर 10 लॉट लगाता है, मान लेते हैं कि सर हमने 1.5 लाख रुपया लगाया, 10 लॉट मतलब कि 150 में 10 कितना? 1500 शेयर अप्लाई कर दिया। लेकिन 1500 में कितना अप्लाई होगा वो डिपेंड करता है कंपनी के डिसीजन पे। उसके लिए वो कंपनी क्या करेगी? प्रोपोर्शनेट कर देती है। क्या करेगी? प्रोपोर्शनेट। देखो ये ना 1500 से अप्लाई किया, 1500 नहीं, इसको इस प्रोपोर्शन में बांट दो। इसी को बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। इसको क्या बोलते हैं? प्रो राटा अलॉटमेंट। बात समझ में आ रही है ना। और ओवर सब्सक्रिप्शन यही हुआ कि सर
शेयर जो है ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। ओवर मतलब कि जितना कंपनी ने शेयर इशू किया उससे ज्यादा क्या हुआ, सब्सक्राइब हुआ। लेकिन ध्यान रखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन में कंपनी क्या करेगी, जितना भी ओवर सब्सक्राइब शेयर है उसको कंपनी को वापस करना ही पड़ेगा। कंपनी रख नहीं सकती। जैसे आप बोलिए सर 23 गुना अप्लाई हुआ तो सब रख लेना, कंपनी तो इतना सारा पैसा आ गया नहीं, जितना आपका ऑथोरिटी होगा उतना ही ना आप रखिएगा। हम मान लीजिए कि 10 मेरे जैसे हम कॉलेज का जैसे रजिस्टर करवा रहे हैं, मेरे कॉलेज में 600 सीट है, 1000 अप्लाई हुआ, क्या 1000 का एडमिशन ले लें? कितना मेरे पास पावर है? 600। वो इतना ही ना लेंगे। अब मान लो हमने 1 लाख शेयर इशू किया, कितना शेयर इशू किया? 1 लाख। लेकिन 2 लाख अप्लाई हो गया, हमको पैसा 2 लाख पे आएगा ना? लेकिन नहीं, पैसा तो 2 लाख पे अप्लाई पे आएगा ना, लेकिन हमको कितना पैसा रखना है? 1 लाख। 1 लाख पे ही रखना है, 1 लाख का वापस करना पड़ जाएगा आपको। दिस इज कॉल्ड द ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक ना? चलिए अब देखिए सब्सक्रिप्शन का कहानी क्या। अब तो सही लिखिए, इसको लिखिए, तो लिखे हैं, लिखिए। पहले लिखो सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। इसके 3 स्टेज होंगे। एक होता है फुल सब्सक्रिप्शन, एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। बात नहीं करिए, फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ बताइए? जैसे कि अगर 1000 सब्सक्रिप्शन अलॉट हुआ तो 1000 ही मतलब सेल आउट होगा। जितना शेयर इशू हुआ उतना अलॉट सब्सक्राइब हो गया। नंबर ऑफ शेयर हर बात में इशू इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। ये समझ में आया? फुल सब्सक्रिप्शन जैसे नहीं जो कि ऑल द शेयर्स इशूड हैव बीन अप्लाइड। जैसे मान लो इशूड शेयर है 1 लाख, और सब्सक्राइब शेयर भी कितना है? 1 लाख। तो 1 लाख इशू हुआ, 1 लाख अप्लाई हुआ, तो दिस इज कॉल्ड द फुल सब्सक्रिप्शन। इसको क्या कहेंगे बेटा? फुल सब्सक्रिप्शन कहेंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होगा? जितना अप्लाई हुआ उससे कम, लेकिन 90% से कम अगर होगा तो फिर रिफंड करना पड़ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर issued less than greater than number of shares applied। जितना इशू किया उससे कम क्या है? अप्लाई है। जैसे इशूड शेयर है 1 लाख, अप्लाइड शेयर है 95,000। तो ये हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है बेटा? ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होगा? जितना इशू किया उससे ज्यादा अप्लाई हो गया। नंबर ऑफ शेयर इशूड लेस देन
नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, जैसे इशूड शेयर है 1 लाख, अप्लाइड शेयर है 3 लाख। ये क्या कहलाएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन। देखिए क्या होता है ना, एक जब पुलिस अगर एक गलती करता है तो एक रिकॉल होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस अगर एक मान लो गलती करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो एक पुलिस से कुछ लोगों को नुकसान होता है। एक डॉक्टर अगर गलत सर्जरी करता है तो कुछ लोगों को मार देता है, कुछ लोगों को मारेगा, डॉक्टर सारे पूरा समाज को नहीं मारेगा। एक मिनट, मान लीजिए एक लॉयर गलती करता है तो एक जो उसका जो क्लाइंट है उसको सजा हो जाएगा, ऐसे होता है। लेकिन एक शिक्षक जब गलत चीज सिखा दे, एक शिक्षक अगर गलत चीज सिखा दे या भ्रष्टाचार सिखा दे या कुछ गलत सिखा दे तो आने वाला पीढ़ी खराब हो जाता है। क्योंकि एक शिक्षक के यहाँ से कोई स्टूडेंट जो है लॉयर बनते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई सीए बनता है ना, कोई पुलिस ऑफिसर बनता है, कोई बिजनेसमैन बनता है, और वहीं से शिक्षा लेकर जाता है। इसलिए शिक्षक का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि समाज में जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसको सही चीज़ पढ़ाइए, उसको ये मत सिखाइए कि भ्रष्टाचार क्या कैसे होता है। अब आपके साथ कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई करप्शन कर रहा है, कोई ब्राइब ले रहा है, कोई दूध का चार ले रहा है, तो फ्यूचर जब आप फ्यूचर में जाओगे वहाँ पर आप भी दूध का 4-5 करोगे, 100% करोगे, क्योंकि वही तो सीखो हो तुम। तुम्हारी शिक्षा सिर्फ क्लास में स्कूल में नहीं होती है, क्लास के बाहर भी होती है। क्लास में के बाहर जो आप देखते हैं, समाज में जो देखते हैं, समाज से भी हम सीखते हैं। हम अपना बिहेवियर, अपना बर्ताव, पोलाइटनेस, जो गाली गलौज, मारपीट, सब कहाँ सीखते हैं? समाज के बाहर। हमारा समाज अगर सही है तो हम सही बनकर निकलेंगे, समाज खराब है तो हम खराब बनकर निकलेंगे। अभी जस्ट तो हमने अपनी इकोनॉमिक्स से पढ़ाया, क्या पढ़ाया कि सर इंडिया में यूथ बहुत ज़्यादा है, बट 50% यूथ क्या है? वेस्टेज है, स्क्रैप है, रद्दी है, वो बोझ है। वो क्या कर रहे हैं? एक तरीके से बस डिपेंड है किसी पे, और डिपेंड है वो निगेटिवली डिपेंडेंट है कि पेरेंट्स भी परेशान होते हैं अपने बच्चों से। बहुत सारे पेरेंट्स परेशान कि भाई कहाँ से मेरा पैसा बन गया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और आज का जनरेशन ऐसा ही निकल रहा है। क्या है? जब कंपनी शेयर आईपीओ में लाती है, यानी आईपीओ जब कंपनी शेयर इशू करती है, पब्लिक ऑफर करती है, तो जितना कंपनी का इशू साइज होता है पब्लिक अप्लाइड उससे ज्यादा करते हैं, पब्लिक अप्लाइड उससे ज्यादा करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्राइब। जैसे हमने कल एग्जांपल दिया था कंपनी का, रत्नावेल प्रिसीजन लिमिटेड ऐसा कुछ कंपनी था जिसका 21 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब था। 21 टाइम्स का मतलब है कि अगर कंपनी 1 लाख शेयर इशू किया है तो अप्लाई 21 लाख हो गया। अब कंपनी जितना इशू कर रही है, कंपनी को शेयर अलॉटमेंट इशू के साइड पे ही करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन साइड पे नहीं करेंगे। जब हम ओवर सब्सक्राइब कर लेते हैं, यानी जब कंपनी में शेयर ओवर सब्सक्राइब होता है तो जितने भी एक्सेस शेयर आते हैं ओवर द इशू शेयर, उसको कंपनी को रिफंड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रिफंड करना पड़ता है। ऐसे सब्सक्रिप्शन का आप 3 कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक फुल सब्सक्रिप्शन होता है, एक अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, और एक क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन होता है जहां इशू ऑफ शेयर एंड अप्लाइड शेयर दोनों इक्वल है, यानी 1 लाख कंपनी इशू किया है, 1 लाख अप्लाई हो गया, तो दैट इज कॉल्ड फुल सब्सक्रिप्शन। हाँ, तो फुल सब्सक्रिप्शन जहां पर कंपनी जितना इशू कर रही है, पब्लिक भी अप्लाई उतना ही कर रहे हैं। एक अंडर सब्सक्रिप्शन होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि कंपनी ने जितना इशू किया उससे कम अप्लाई हुआ। देखिए ये कॉन्सेप्ट है, इसमें एक चीज याद रखिएगा, थ्योरेटिकली यानी एग्जाम पर्पस से, कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होता है वो 90% होता है। जैसे मान लो कंपनी 5 लाख शेयर इशू करती है, ध्यान सुनिएगा, कंपनी कितना शेयर इशू करती है? 5 लाख, लेकिन पब्लिक अप्लाई किया 4 लाख शेयर। अब बताइए क्या कंपनी 4 लाख शेयर को अलॉट कर देगी कि कंपनी को वापस करना पड़ेगा? वापस करना। क्यों वापस करना? 90% से कम। सॉरी 90% से कम। वेरी गुड, 90% से कम है, कंपनी को 90% चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, ये क्राइटेरिया पूरा करने के लिए कंपनी को चाहिए 120 दिन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 120 दिन। अगर 120 दिन में मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया पूरा नहीं होता है
तो उसके अगले 15 दिन के भीतर, हमने बोला ना कि मिनिमम सबसे पैसा नहीं आता तो कितना दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर में आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ जाएगा। रिफंड का जो प्रोसेस होगा उसका प्रोसेस का पीरियड कितना होगा, 15 दिन होगा। तो ये मिनिमम देखो, ये थ्योरेटिकली हमने जो बोला कि थ्योरेटिकली होता है, प्रैक्टिकली जो मार्केट में ना मिनिमम सब्सिडी का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। प्रैक्टिकली क्या होता है, जो कंपनी शेयर आईपीओ में लाती है ना उसका फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो जाता है, और फुल्ली से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब, हमेशा ओवर सब्सक्राइब होगा। एक कंपनी जैसे किसका था, जैसे इशूड शेयर आपका 1 लाख है, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई कितना किया, तो पैसा एप्लीकेशन पे कितना शेयर पे आएगा, 3 लाख पे आएगा कि 1 लाख, 1 लाख पे आएगा। लेकिन कंपनी को अलॉट तो 1 लाख शेयर ही करना है, 3 लाख तो नहीं करना है। अब यहाँ पर जो 2 लाख पे जो एक्सेस पैसा आ रहा है, कंपनी से क्या करेगी, एडजस्ट कर लेगी आगे के इंस्टॉलमेंट के साथ, क्योंकि आगे का इंस्टॉलमेंट तो हमको लेना है, जैसे अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया, और रिफंड कर देगी। जो एक्सेस पैसा है कंपनी क्या करेगी, रिफंड करेगी। लेकिन अल्टीमेटली मान लो एक शेयर का दाम है 10 रुपया, तो 1 लाख गुने 10 कितना हो गया, 10 लाख। तो कंपनी को अगर पैसा वो शेयर कैपिटलाइज करना है, शेयर कैपिटल में डालना है, तो 10 लाख डालेगी। 3 लाख गुने 10, 30 लाख नहीं डालेगी। हम सबके शेयर को अलॉट नहीं कर सकते। ओवर सब्सक्रिप्शन यही कॉन्सेप्ट आता है कि सर सबके शेयर को अलॉट नहीं कर सकते, तो यहां पर एक प्रोराटा कॉन्सेप्ट आ जाता है। जैसे 1-3 का कॉन्सेप्ट आ गया, कोई अगर 3 शेयर अप्लाई करेगा, मान लो 3 शेयर अप्लाई किया, तो 3 शेयर उसको कितना अलॉट किया जाएगा, 1 शेयर। 3 लाख शेयर अप्लाई हुआ, तो 3 लाख में आप अलॉट कितना शेयर करेंगे, 1 ही लाख में अलॉट करिएगा। कोई अगर 15 शेयर अलॉट किया, अप्लाई किया है, तो 15 अप्लाई कैटेगरी में आ गया, नहीं इसमें आ गया, तो 15 डिवाइडेड 3, 5 शेयर उसको अलॉट हो जाएगा। बात समझ आए, यानी 3 गुना शेयर अप्लाई हुआ है, तो थर्ड टाइम आपको अलॉट किया जाएगा। तो जो हम प्रोपोर्शनली अलॉट करते हैं उसको बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट। और जो एक्सेस या एक्स्ट्रा शेयर का पैसा आता है उसको कंपनी क्या करती है, रिफंड कर देती है, रिजेक्शन जिसको कहते हैं। और रिजेक्शन के लिए कंपनी फिर पैसा आपको क्या कर देगी, वापस कर देगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखना शुरू कर दीजिए। ओवर subscription and pro rata allotment when shares applied by public more than the number of shares issued by company is called over subscription of shares। उसको क्या कहेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल कंपनी issued 1 lakh equity share but public applied 3 lakh shares. The excess of 2 lakh shares are ओवर सब्सक्राइब। जो 2 लाख शेयर ज्यादा आया है उसको क्या कहेंगे हम, ओवर सब्सक्राइब।
The company can take decision of pro rata allotment of shares to public on proportion basis, जहां कंपनी जो है शेयर को प्रोराटा अलॉटमेंट करेगी पब्लिक को प्रोपोर्शन बेसिस पे। यहां तो लिखिए हो गया बेटा। और लिखिए देयर आर three situations when shares are oversubscribed। तीन सिचुएशन आएंगे कंपनी जहां पर शेयर कंपनी का ओवर सब्सक्राइब हुआ है, करना क्या है। सिचुएशन 1, fully rejected of over subscribed shares। देखो लेटर ऑफ रिग्रेट का मतलब क्या होता है? रिग्रेट मतलब क्या होता है? पछतावा किसी चीज को लेकर। हाँ, तो मतलब कि जब कंपनी आपको लेटर ऑफ रिग्रेट भेजेगी कि ये सर मतलब कि रिग्रेट फील कर रहे हैं हम आपका शेयर जो आपने अप्लाई किया था हम अलॉट नहीं कर रहे हैं, माफ कर दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि गया आपको नहीं मिलेगा। हमको ऐसा मैसेज खूब आता है। और नेक्स्ट डे उस कंपनी का जब देखते हैं लिस्टिंग हो रहा है, नेक्स्ट डे नहीं 2-3 दिन बाद लिस्टिंग हो रहा है, 40%, 50% प्रीमियम, 90% प्रीमियम चल जाता है, तो माथा पटक के रह जाते हैं। क्या कहिएगा? अरे दुख इतना है कि सुख को ढूंढना पड़ता है तो मिलवे नहीं करता है। तो पैसा जब आता है तो उस कंपनी में लगा दे जहाँ से लॉस हो जाता है तो और दुख बढ़ जाता है। लेटर ऑफ रिग्रेट, जैसे ये हम क्यों वर्ड यूज किए हैं, क्वेश्चन में कभी कभी फुल्ली रिजेक्टेड की जगह पे लेटर ऑफ रिग्रेट भेज देगा, रिफंड कर दिया कंपनी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि लेटर ऑफ रिग्रेट का मतलब कि भैया माफ कर दीजिएगा। हाँ, माफीनामा, वो बच्चा बोला पछतावा। Here the oversubscribed share will be refunded to the public। देखो हम यहाँ शेयर होल्डर वर्ड यूज नहीं करेंगे, पब्लिक यूज करेंगे, क्योंकि शेयर होल्डर वर्ड यूज करने का मतलब शेयर होल्डर बन चुका होगा, तो अभी पब्लिक है ना, शेयर होल्डर थोड़ी है। शेयर होल्डर पब्लिक में अंतर है कि दोनों सेम है? अंतर है। शेयर होल्डर जो होता है वो शेयर होल्ड किए रहता है, एग्जिस्ट कर जाता है। पब्लिक जैसे कंपनी जब आईपीओ लाती है और मार्केट जब पैसा उठाती है तो वो सब पब्लिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पब्लिक।
लेकिन जब हम आपको शेयर अलॉट कर दिए ना कि हाँ आपको अलॉटमेंट हो गया, तो आप क्या बन गए? शेयर होल्डर। हमको अलॉटमेंट नहीं हुआ तो हम पब्लिक के रह गए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम एंट्री सीखेंगे, ध्यान से देखेंगे। पहले एंट्री समझें। जैसे जैसे आपने देखा कि कंपनी, एक एग्जांपल हमने बताया कि कंपनी ने कितना शेयर इशू किया? 1 लाख। तो अलॉटमेंट 1 लाख ही होगा। Yes, sir. कितना पब्लिक अप्लाई किया? 3 लाख। तो कंपनी कितना का रिग्रेट भेजेगी? कितना शेयर पे? 2 लाख का। 2 लाख का रिग्रेट 3 लाख कैसे भेज देगा? हम बोल रहे हैं। हाँ ठीक है। तो 2 लाख शेयर का रिग्रेट मतलब कि रिफंड हो जाएगा। अब मुझे बताइए, जैसे पैसा अलॉटमेंट पे आना है, पैसा किस पे आना है? अलॉटमेंट पे आना है। तो अलॉटमेंट में जो पैसा आएगा, तो सॉरी एप्लीकेशन पे आना है, सॉरी एप्लीकेशन में जो पैसा पहले आएगा तो कितना शेयर पे आएगा? 3 लाख पे कि 1 लाख पे आएगा? 3 लाख पे आएगा। अप्लाई तो 3 लाख पे किया, तो कितना पैसा आएगा? 3 लाख पे। अब मान लो कि फेस वैल्यू 10 रुपया शेयर का, फेस वैल्यू कितना है? उससे 4 रुपया एप्लीकेशन है। Yes, sir. तो एप्लीकेशन पे जो हमको कैपिटलाइज करना है वो तो 1 लाख शेयर पे करना है। 1 लाख गुने 4 लाख रुपया। Yes, sir. लेकिन पब्लिक अप्लाई कितना शेयर किया? 3 लाख। तो 3 लाख गुने 4 कितना आ गया? 12 लाख। 12 लाख। तो 2 लाख शेयर पे ज्यादा आया ना? Yes, sir. तो 2 लाख गुने 4 रुपया कितना ज्यादा आ गया? 8 लाख। कंपनी उसको क्या करेगी? रिफंड कर देगी। Yes, sir. लेटर ऑफ रिग्रेट भेज के भैया पैसा वापस। जैसे हमने बोला कि जिसको शेयर अलॉट नहीं होता है, कंपनी उसका पैसा क्या करती है? रिफंड करती है। तो पहले कंपनी को पैसा मिला होगा ना, तो कहाँ मिला? एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन में पैसा जब कंपनी को मिला तो बैंक क्या हो गया? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट हो गया। लेकिन जब पैसा रिफंड करने जा रहे हैं तो बैंक को क्या करना पड़ेगा? तो कंपनी को पैसा तो 3 लाख पे 12 लाख में बैंक डेबिट होगा, लेकिन रिफंड हम कितना करेंगे? 8 लाख ही करेंगे। तो बैंक क्रेडिट कितना से करेंगे? 8 लाख रुपया। जैसे देखिए यहाँ पर एंट्री क्या होता है? पहले एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। अगर ये इंस्टॉलमेंट का 2 शेयर, अगर लमसम है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में लिख लेंगे, ठीक है? नहीं तो जानते हैं आप लोग 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पर रुकिए लिखिए नहीं, अभी पता है मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर इशूड होगा कि नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड होगा, ये बताइए। सॉरी बोलिए, अप्लाइड की इशूड होगा? अप्लाइड होगा। वेरी गुड। अप्लाइड इशू में अंतर हो जाएगा। अप्लाइड इशू अंतर है तभी तो ये ओवर सब्सक्राइब है। इनटू रेट ऑफ एप्लीकेशन कह सकते हैं ना? एप्लीकेशन क्या रेट लीजिएगा ना? बिग एप्लीकेशन मनी रिसीव लिख लीजिएगा रेशन। चलिए अब हम रिफंड का प्रोसेस अप्लाई कर। देखो हम लोग का सिचुएशन 1 चल रहा है, अभी देखिएगा, लिखिएगा नहीं। सिचुएशन क्या चल रहा है? 3 सिचुएशन आने वाले हैं। कितने सिचुएशन? 3 सिचुएशन, यानी ओवर सब्सक्राइब शेयर के 3 सिचुएशन आने वाले हैं। जिसे सिचुएशन 1 कर रहे हैं हम, और सिचुएशन 1 क्या कर रहा है कि जो भी शेयर हम ओवर सब्सक्राइब हुआ उसको क्या करना है? फुल्ली रिजेक्ट, रिफंड करने का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो गया, बैंक क्या हो गया? यानी पैसा कंपनी को आ गया। ये आईपीओ में पहला पैसा आ गया कंपनी को, बैंक ने बैंक को डेबिट कर दिया। पैसा किस पे आया? एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन को क्या कर लिए? क्रेडिट। क्या यहाँ से अलॉट हो गया है? नो, शेयर यहाँ अलॉट नहीं होता है। शेयर अलॉट कब होता है? जब शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं या ड्यू करने जा रहे हैं। दूसरा एंट्री में क्या एंट्री होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर लेंगे। अब देखो शेयर एप्लीकेशन जो डेबिट करेंगे वह इस अमाउंट से करेंगे जितना अप्लाई हुआ था शेयर, उससे जितना अप्लाई हुआ था उससे। 2 शेयर कैपिटल यहां चेंज हो जाएगा। यहां पर नंबर ऑफ शेयर इशूड इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। कथी पढ़ रहा है तुम? रेट ऑफ एप्लीकेशन, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 क्या करेंगे? देखो बैंक यहाँ क्रेडिट हो गया, ये क्या है? ये रिफंड का एंट्री हो रहा है। जितना भी एक्सेस अप्लाई हुआ है, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? रिफंड हो जाएगा। वेरी गुड। एक्सेस अप्लाई शेयर
into date of application। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? लिखिए तो कहाँ से छूटा हुआ आपको सब नोट करिए। पहले इसका एग्जाम्पल करते हैं, ध्यान से लिखिएगा, एग्जाम्पल करते हैं। ओहो अतुल लिमिटेड issued 1 lakh equity share of ₹100 per share payable as on application 40%, on allotment 40%, balance on first and final call। बैलेंस किस पे आएगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पब्लिक अप्लाइड 3 लाख शेयर्स। पब्लिक कितना अप्लाई किया शेयर? 3 लाख। कंपनी अलॉटेड 1 lakh shares and letter of regret sent to oversubscribed share। sent for लिखिएगा, sent for oversubscribed share। क्वेश्चन लिखिए, समझिए, फिर बताइए। लिख लिए क्वेश्चन? अब देखिए ध्यान से, 3 इंस्टॉलमेंट है यहाँ पर। एक है आपका एप्लीकेशन, एक है आपका अलॉटमेंट, और लास्ट क्या है? फर्स्ट एंड फाइनल। इसका रेट कितना है? 40। इसका रेट कितना है? 40। इसका रेट कितना रहेगा? 20 होगा। एप्लीकेशन मनी रिसीव, कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है? 3 लाख से रुपये हुआ ना बेटा? बोलिए है ना? तो 3 लाख इंटू 40 कहेंगे, कितना आ गया? 12 लाख। 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख। लेकिन एप्लीकेशन में बोला ना कि सर 2 लाख जो ओवर सब्सक्राइब है उसको क्या किया गया? लेटर ऑफ रिग्रेट भेज किया भैया, हम आपका अलॉट नहीं करेंगे। यानी जो 2 लाख से ओवर सब्सक्राइब है वो फुल्ली रिजेक्ट हो गया। कितना क्या हो गया? फुल्ली रिजेक्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं ना कि एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज कितना होगा? 1 लाख शेयर क्या होगा? गुने 40, कितना हो गया? 40 लाख होगा। आपको एप्लीकेशन में कितना पैसा मिला? सर 12 लाख। 1 करोड़ 20 लाख। कितना अलॉट करेंगे? 40 लाख। कितना रिफंड करेंगे? 80 लाख। 80 लाख करेंगे? यस सर। या ऐसे कह सकते हैं 2 लाख शेयर आपका ओवर सब्सक्राइब है, जिसको आप भैया एप्लीकेशन का पैसा दिया 40 रुपया, 80 लाख आपने क्या कर दिया? रिफंड कर दिया। अलॉटमेंट पे कितना शेयर अलॉट करना है? 1 लाख।
Yes, sir. गुने 40 कितना हो जाएगा 40 लाख 40 लाख, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 1 लाख गुने 20 कितना हो जाएगा 20 लाख 20 लाख। यहाँ पर कोई एरियर नहीं होगा। नहीं लिखा हुआ, ठीक है। काला मसला है, ऑल द मनी एरियर कर दे क्या, No, sir. नहीं नहीं ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट कर दे, नहीं नहीं छोड़। बुक में है ही नहीं, आप दे रहे हैं ऐसे। क्या बात करते हैं, नहीं है मुझे वैसे। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, Over subscription। 110% क्वेश्चन दिलवा देंगे आपको, ओवर सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे। क्या बात करते हैं आप जो सवाल पूछे था 10 दिन पहले उसमें ही एडियर था। चलिए अगर आप नहीं एंट्री कर लेंगे आप, नहीं बैंक अकाउंट डेबिट कितना चला पहला एंट्री, 1 करोड़ 20 लाख। रे सांता सामा सामा सांबा ने सांता सांता बनता है उसका, नहीं बचपन में पढ़ते थे आप लोग, नहीं पढ़ते थे संता बनता दो दोस्त, कॉमर्स वाले स्टूडेंट का टाइम लगता है पढ़ने का। यार क्या तो एक तो साइंस वाला अलग मजाक उड़ाता है, तुम खुद कॉमर्स वाला हो कॉमर्स बैंक अकाउंट डेबिट, कॉन्फिडेंस। चलिए बैंक अकाउंट डेबिट कितना से अप्लाई हुआ है, 3 लाख ए युवराज सिंह कॉमेडी कर रहा 2011 का वर्ल्ड कप खिलाने 39 टू शेयर है एप्लीकेशन एप्लीकेशन का। चलिए पैसा खुद से डालिएगा, अथवा ध्यान रखिएगा पैसा डालते समय जीरो पे ध्यान रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे। तो एक जीरो से 12 लाख से 120 लाख हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 दूसरा एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सर एडिशन में लिखना है क्या नहीं लिख सकते हैं, छोड़ियो दीजिएगा तो लिख लीजिएगा ना, हाँ सर। तो छोड़ दीजिए, एसडब्ल्यू एसडब्ल्यू में यही रखेगा, टू बैंक अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट का एंट्री तो कर ही सकते हैं, ड्यू रिसीव का 1 लाख शेयर से हो जाएगा। बोलो हाँ जनाब, संदीप महाराज यस सर ऐसे नहीं आपको संदीप महाराज बड़ा खतरनाक आदमी है, स्टूडेंट है ग्रहण लगा देगा तो बस ले पहला उससे बोलता है आदित्य, तुम नेगेटिव कमेंट मत करो। आपको बताएंगे क्या करता है। अलॉटमेंट की एंट्री करिए, नहीं कर लीजिएगा, कर लेते हैं। 1 लाख से एंट्री होगा, करिए। अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल का एंट्री खुद से करो तो बेटा क्या क्या बोलते हैं ये है सर, मोबाइल में जब कर ये मिला है सर। तीन सिचुएशन होता है तो जी बेटा 3, एक में होगा फुल्ली रिजेक्टेड, दूसरा होगा फुल्ली अलॉटेड, और तीसरा होगा पार्शली अलॉटेड पार्शली रिजेक्टेड। देखो फुल्ली अलॉटेड लिखते जाइए, द ओवर सब्सक्राइब शेयर with further installment
ऑन प्रो राटा बेसिस। इसका पहले एंट्री समझ लीजिए, यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होने वाला है, पैसा वापस नहीं करेंगे, पैसा हम रख लेंगे इंस्टॉलमेंट, अगले इंस्टॉलमेंट में उसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो जर्नल एंट्री बनेगा, पहला एंट्री एप्लीकेशन मैंने रिसीव का होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कर लीजिएगा। 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरा एंट्री शेयर एप्लीकेशन डेबिट कर लीजिए। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन के बाद का इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता है, अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट से एडजस्ट कर लो। और अगर अलॉटमेंट के बाद भी आपको एडजस्ट आगे के फर्स्ट का आपको सब करना है तो 2 कॉल्स इन एडवांस कर दीजिए। कॉल्स इन एडवांस लायबिलिटी होता है कि एसेट होता है, सर लायबिलिटी होता है। गुड। ये अदर करंट लायबिलिटीज होता है। सो कॉल्स इन एडवांस एसेट होता है ना? नहीं नहीं बेटा, एडवांस में पैसा आप किसी से लेंगे तो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। दैट्स व्हाई लायबिलिटी। चलिए अब ये अलॉटमेंट को हम जब ड्यू करेंगे तो यही अलॉटमेंट हम रीएडजस्ट कर लेंगे। यानी फ्यूचर में जब आपको अलॉटमेंट से जो पैसा लेना होगा तो उतना पैसा हम कम लेंगे जितना हम एक्सेस ले चुके हैं। समझिए, जैसे कंपनी, ध्यान सुनिएगा, जैसे मान लो अभी देखो एग्जांपल इसके, कंपनी 1 लाख शेयर इशू करती है। ध्यान सुनिएगा बेटा, कितना कंपनी शेयर इशू किया, 1 लाख, और ये 10 वाला है, ठीक है। एप्लीकेशन का जो रेट है वह है 2 रुपया, अलॉटमेंट का 4 रुपया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपया, 4 4 8 2 कितना हो गया, 10। ध्यान सुनिएगा, पब्लिक ए बेटा ध्यान सुनना ले बेटा, ध्यान सुन ले। पब्लिक अप्लाई जो कर रही है वो मान लो 1,50,000 शेयर कर रही है। कितना ये ओवर सब्सक्राइब हो गया, कितना ज्यादा शेयर अप्लाई हुआ है, 50,000। तो इसी 50,000 में कंपनी डिसीजन लेने वाली है। तो पहला सिचुएशन जो देखा आपने, पहला सिचुएशन में क्या था, अकाउंट डेबिट। पहला सिचुएशन में कंपनी क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर दे रहा है शेयर, यानी 50,000 शेयर जो एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा पैसा आया वो कंपनी क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया, एप्लीकेशन पे 2 रुपया है तो कंपनी को जो पैसा मिलेगा 1,50,000 गुणे 2, एप्लीकेशन में कितना रुपया आएगा, 3 लाख। लेकिन कंपनी कितना से एडजस्ट करेगी, 1 लाख। तो 1 लाख गुणे 2 कितना हो गया, 2 लाख। तो बचा कितना, 50,000 शेयर, 50,000 गुणे 2 कितना होता है, 1 लाख। तो 1 लाख जो एक्सेस आया था, अगर सिचुएशन 1 पे चलते कि फुल्ली रिजेक्ट कर रही है कंपनी, तो वहां पर रिफंड करते और बैंक क्रेडिट कर लेते, जैसा कि आपने क्वेश्चन किया है। लेकिन जब सिचुएशन 2 पे आते हैं तो सिचुएशन 2 क्या बोलता है कि जो एक्स्ट्रा शेयर आया है, एक्स्ट्रा शेयर में पैसा आया, देखो ध्यान से, एक्स्ट्रा शेयर में जो पैसा आया है वो तो पैसा हमको आगे लेना ही है ना। जैसे एप्लीकेशन पे तो पूरा पैसा मुझे मिला नहीं, हमको और पैसा किस पे चाहिए, अलॉटमेंट पे भी चाहिए और फर्स्ट कॉल पे भी चाहिए। तो कंपनी क्या कहती है कि भैया जो एक्स्ट्रा शेयर आया उसको हम अलॉट कर देते हैं अलॉटमेंट के साथ, या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो एडवांस होगा उसके लिए। अब इस सिचुएशन को जब देखिएगा तो आपको अलॉटमेंट पर कितना पैसा और चाहिए, 1 लाख गुणे 4, 4 लाख चाहिए ना। और एप्लीकेशन पर कितना एक्स्ट्रा आया हुआ है, एप्लीकेशन पर कितना एक्सेस रुपया आया है, कितना ज्यादा आया है, 1 लाख रुपया ज्यादा आया है, नहीं समझ रहे हैं। कंपनी कितना शेयर इशू किया, 1 लाख। तो एप्लीकेशन पे 1 लाख गुणे 2, कैपिटल में 1 लाख 2 लाख ही जाएगा ना। यस सर। लेकिन कंपनी को पैसा एप्लीकेशन में कितना मिला, 1 लाख। 3 लाख मिला 1.5 लाख शेयर पे, Yes, sir. तो कितना ज्यादा मिला, 1 लाख। तो कंपनी बोलता है कि 1 लाख हम रिफंड नहीं करते, हम क्या करते हैं उसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट। अब सुनिए, अलॉटमेंट की जब बात करते हैं, अलॉटमेंट का रेट कितना है, और 1 लाख से पे अलॉटमेंट पे कितना रुपया आएगा, 4 लाख।
तो आपने एक्स्ट्रा 1 लाख एप्लीकेशन पे रखा है ना एडवांस के रूप में। तो 1 लाख जो एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा आपने रखा है कि भैया अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर लेंगे, तो 4 लाख में 1 लाख तो आपने एडजस्ट कर लिया। तो फ्यूचर में अलॉटमेंट पे हम कितना पैसा और कॉल मंगवाएंगे बताइए? फ्यूचर में अलॉटमेंट पे हम कितना पैसा और मंगवाएंगे? 3 लाख ही ना मंगवाएंगे? नहीं समझाए ना, छोड़िए। ये रेंट, एक घर का रेंट बताइए। देखिए मान लीजिए कि आपको 10 साल का महीने का रेंट देना पड़ता है, तो 1 साल में कितना रेंट देना पड़ेगा? 1,20,000। मान लो कि हम 12 इंस्टॉलमेंट बनाते हैं महीने का, ठीक है। अब मान लो कि हम लैंडलॉर्ड को 3 महीने का दे दिए रेंट 36,000। लैंडलॉर्ड के साथ कंडीशन है कि लैंडलॉर्ड बोलता है कि हमको महीने का ही दीजिएगा, लेकिन हम कह लीजिए ना 36,000 रख लीजिए। तो लैंडलॉर्ड के पास 3 ऑप्शन आएगा, जो 3 सिचुएशन आएगा, इसमें 2 सिचुएशन बताते हैं। लैंडलॉर्ड के पास ऑप्शन ये है कि 10,000 का रख लेंगे, 20,000 वापस कर देंगे, कर सकता है। 3 महीने का 30,000 हुआ ना, 3 महीने कितना हुआ? तो हमको लैंडलॉर्ड को 20,000 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा? भैया वापस कर देते हैं। लैंडलॉर्ड ये भी तो कर सकता है कि ऐसा करते हैं ना, अगला 2 महीने का पैसा हम एडजस्ट कर लेते हैं, अगला 2 महीने का पैसा हम नहीं मंगवाएंगे। हो सकता है ऐसा कि हमने जब 30,000 रुपया दिया, 3 महीने का दिया, तो अगले महीने का पैसा वो नहीं ना मांगेगा मुझसे जब वो रख लिया। तो सिंपल सी बात यहाँ अलॉटमेंट में भी हो रही है कि अगर एप्लीकेशन पे 1 लाख रुपया मुझे ज्यादा आ रहा है, तो एप्लीकेशन के बाद का इंस्टॉलमेंट बनता है अलॉटमेंट। तो मान लीजिए कि आपसे हमको एप्लीकेशन पे लेना है, आपसे तो हमको अलॉटमेंट पे भी मांगना है ना पैसा, तो आप हमको 1 लाख एक्स्ट्रा दे चुके हैं, तो उसी 1 लाख का डिसीजन लेना है ना हमको कि इस 1 लाख का हम क्या करें। तो पहला सिचुएशन जो आपने देखा, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सिचुएशन क्या देखा कि 1 लाख तो कंपनी क्या कर रही है? रिफंड कर रही है ना। तो पहला सिचुएशन में कंपनी जो रिफंड कर रही है, तो वहां पर अलॉटमेंट पे जितना मंगवाना है उतना मंगवाएंगे, फर्स्ट कॉल पे जितना मंगवाना है उतना मंगवाएंगे। लेकिन जब सिचुएशन 2 पे आते हैं, तो सिचुएशन 2 में कंपनी क्या सोच रही है कि जो एक्स्ट्रा पैसा आया उसको हम आगे के इंस्टॉलमेंट के साथ एडजस्ट कर लेंगे। भैया हमको आगे भी तो पैसा चाहिए, तो हम क्या करेंगे? पहले जो है हम कल वापस करें, रख लेते हैं, जितना एक्स्ट्रा रख रहे हैं बैलेंस हम मंगवा लेंगे। हमको मान लो कि अलॉटमेंट में 4 लाख रुपया मंगवाना है, कितना मंगवाना है? और हम कितना एक्स्ट्रा ले चुके हैं एप्लीकेशन पे? एप्लीकेशन पे कितना एक्स्ट्रा ले चुके हैं? 1 लाख ले चुके हैं एक्स्ट्रा। तो 4 लाख में 1 लाख पहले ही आ चुका है, तो अब कितना मंगवाइएगा? 3 लाख मंगवाइएगा। तो अलॉटमेंट पे जो हम पैसा रिसीव करेंगे, 3 लाख रिसीव करेंगे, बात बताओ बराबर हो गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे यहाँ पर बात वही होगा कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, बिकॉज एक्स्ट्रा जो 1 लाख का अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो चुका है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट कितना है? 4 रुपया। तो 1 लाख गुने 4 लाख रुपया आपके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ले लेंगे। अगर ये बोलता है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी कुछ एडजस्ट करना है, तो कॉल्स इन एडवांस बन जाता है एप्लीकेशन के समय में। अब मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, अगर हम यहां पर एंट्री करें, देखिए इस क्वेश्चन पे हम एंट्री कर सकते हैं, चाहे ऐसा लिखिए, एक्स लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर of rupees 10 each payable as on application ₹2 per share on allotment 4 per share on first and final call. $4 per share. Public applied 1,50,000 shares. The oversubscribed shares has been decided to allot to adjust
with allotment money. All the money was duly received. Pass. Journal entries. क्वेश्चन लिख लिए? लिखिए। हो गया? आप देखिए ध्यान से, सवाल समझ चुके हैं? जो सवाल हम समझाए एग्जाम्पल वही सवाल है, फिर से समझा दे। वेरी गुड। कंपनी कितना शेयर इशू किया है? 1 लाख। शेयर का फेस वैल्यू 10। एप्लीकेशन का रेट कितना है? 2। अलॉटमेंट का रेट? 4। फर्स्ट कॉल का रेट लिखा हुआ है? 4 4 8 10 पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। आपको 10 लाख रुपया चाहिए ना पूरा? यस सर। चलिए, पब्लिक कितना अप्लाई किया है? 1.5 लाख। ओवर हो गया? यस सर। अब आगे कंपनी का डिसीजन लेना पड़ेगा। वो यहाँ देखिए, ओवर सब्सक्राइब शेयर क्या बोला है? ओवर सब्सक्राइब शेयर्स हैज बीन डिसाइडेड टू एडजस्ट विद 50,000 शेयर। यस सर। एप्लीकेशन पे आया, एप्लीकेशन का रेट 2 रुपया। देखो अलॉटमेंट का रेट 4 रुपये, तब 50,000 गुणे 4 मत कर लीजिएगा, क्योंकि वो एप्लीकेशन पे ना पैसा एक्स्ट्रा आया है, और एप्लीकेशन का जो रेट है उसी के अनुसार पैसा ना आएगा बेटा। तो एप्लीकेशन का रेट कितना है? 2 रुपया ना है, तो 50,000 गुणे 2 एक्स्ट्रा पैसा 1 लाख रुपया ना आया। अब हमको अलॉटमेंट पे 1 लाख शेयर और 4 रुपया, 4 लाख रुपया मुझे चाहिए। 4 लाख चाहिए मुझे, 1 लाख एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पे मिल चुका है, तो बैलेंस 3 लाख रुपया हमको और लेना है। अब उसकी एंट्री कैसे करेंगे अभी हम देख लेंगे। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, यानी यहाँ पर कोई भी एरियर नहीं है। तो पहले हम बैंक एप्लीकेशन का एंट्री करेंगे। कितना रुपया से करेंगे बता सकते हैं? 2 लाख से कि 3 लाख से? कितना से करेंगे? 2 लाख। कैसे 2 लाख से करेंगे? अप्लाई कितना शेयर हुआ है? 1.5 लाख। तो एप्लीकेशन पे पैसा 1.5 लाख का आएगा कि 1 लाख का आएगा? 1.5 लाख। अभी यही तो आप एंट्री किए हैं बेटा, हाँ? कि 4 लाख से रुपया था, 3 लाख से रुपया था। चलिए एंट्री करिए। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा डाल लेना। यस सर। दूसरा एंट्री करेंगे। यहाँ होगा 1,50,000 इंटू 2। यहाँ बैंक नहीं होगा क्रेडिट, बिकॉज रिफंड नहीं कर रहे हैं। इसमें आ जाएगा 1 लाख गुने 2। कोई दिक्कत होगा आप पूछ लीजिएगा।
ये कितना से होगा 1 लाख गुने 4 रुपये एप्लीकेशन अलॉटमेंट का रेट है, लेकिन जब रिसीव करेंगे तो कितना रुपया मंगवाएंगे? 3 लाख। 3 लाख। चार लाख माइनस 1 लाख। आप फर्स्ट में फाइनल होता है एज यूजुअल एंट्री कर दीजिए। एक लाख से लेना 4 रुपया। चलो आज के लिए क्लास इतना ही। जो थर्ड सिचुएशन है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, हम भेज देंगे। थर्ड जो सिचुएशन कल डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। हम लोग क्या पढ़े थे? ओवर सब्सक्रिप्शन। इसका प्रैक्टिकल अप्रोच भी आपको बताया गया था कि ओवर सब्सक्रिप्शन का सिचुएशन कैसे आता है, और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब कंपनी आईपीओ लाती है तो हमेशा जो जनरल सर्कमस्टांसेस में सिचुएशन आते हैं वो ओवर सब्सक्रिप्शन के ही आते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन के नहीं आते। लेकिन एज अ स्टूडेंट हमको ये भी जानना है कि अंडर सब्सक्रिप्शन का एक कॉन्सेप्ट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो क्राइटेरिया है वो कितना परसेंट है? 90% है। एंड कंपनी अगर फेल होती है तो विद इन 15 डेज कंपनी रिफंड करेगी पैसे। कल हम बता रहे थे आप लोगों की मेरा किस्मत खराब है कि मुझे शेयर कभी अलॉट नहीं होता है, एक बार फिर खराब निकला। कल 12 दिन आपको मैसेज आता है कि योर शेयर हैज बीन रिवोक्ड। मतलब रिवोक मत होता है रिजेक्ट, REVOKE, रिवोक मत होता है रिजेक्ट। फिर मुझे शेयर नहीं मिला, खाली हाथ रहना पड़ गया। कोई बात नहीं, लिस्टिंग के बाद खरीदेंगे। तो ये जो सिचुएशन था ओवर सब्सक्रिप्शन का, वहां पर जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के 3 सिचुएशन आते हैं। जिससे हमने पहला सिचुएशन देखा था कि जो शेयर ओवर सब्सक्राइब्ड है, जो एप्लीकेशन पे ज्यादा पैसा आ गया, कंपनी कहती है कि भाई इसको रिफंड करो, अलॉटमेंट के लिए रोको मत, रिफंड कर दो। जैसे कल हमको रिफंड आ गया, ओवर सब्सक्राइब हुआ 93 टाइम्स है ना, 93 गुना, तो कंपनी को क्या किया? रिफंड किया। तो ये डिसीजन लिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, उसमें डिसीजन लिया गया भैया वापस कर देना है। तो वैसे ही हम जो सिचुएशन 1 देखें तो सिचुएशन में क्या है कि जो भी पैसा आया है एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूं मैं, वो क्या करो? फुल्ली रिजेक्ट कर दो। तो रिजेक्ट जब किए तो पैसा मुझे मिल गया, पब्लिक को पैसा आ गया, बैंक कंपनी का पैसा क्या हो गया? घट गया। तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा रिजेक्ट के समय में। यहाँ पर एंट्री भी लिखे थे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पर जिसका क्या शेयर अप्लाई होगा पब्लिक के द्वारा वो एंट्री होगी, एंड रेट ऑफ एप्लीकेशन। यह हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जहाँ रिजेक्ट जब रिफंड करेंगे तो बैंक को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इसमें क्वेश्चन भी था, अतुल लिमिटेड का 1 लाख से इशू किया था, 3 लाख अप्लाई हुआ था, 40, 40 और 20 का इंस्टॉलमेंट था, तो 3 लाख पर शेयर एप्लीकेशन पे आया। लेकिन हमको क्या कैश करना है 1 लाख पे, तो 2 लाख पे जो पैसा एक्स्ट्रा आया 80 लाख रुपया, उसको हमने क्या किया? रिफंड कर दिया। वहां पर हमने एंट्री देखा था, कोई दिक्कत नहीं, ये सब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कहा गया जी सिचुएशन 2। सिचुएशन 2 बोलता है कि कंपनी क्या करती है, भैया ऐसा करते हैं, प्रोराटा कर देते हैं। क्या करते हैं? प्रोराटा करते हैं। प्रोराटा इन द सेंस कि व्हाटएवर एक्सेस अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, व्हाटएवर एक्सेस अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, कंपनी डिसाइड टू एडजस्ट विद द फर्दर इंस्टॉलमेंट, दैट इज allotment and first or final or second, whatever you do। तो यहां पर कंपनी पैसा वापस नहीं कर रही है, कंपनी का चालाकी कर रही है।
कंपनी पैसा वापस नहीं कर रही है, कंपनी क्या कर रही है, एडजस्ट करने का काम कर रही है कि भैया आगे जब हमको पैसा मंगवाना ही है शेयर होल्डर से, पब्लिक से, तो हम उससे कम मंगवा लेंगे, जितना एक्स्ट्रा आ गया उसको रख लेते, पहला वापस कर देंगे। अच्छा दिमाग लगा है ना काम। तो यहाँ पर हम फुल्ली क्या कर रहे हैं, ऑन प्रो डाटा बेसिस एडजस्ट कर रहे हैं। आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर मान लीजिए कि लमसम है, अमाउंट रिसीव इन लमसम, तो लमसम में तो कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होता है, एक ही बार पैसा आता है। प्रैक्टिकली भी लमसम का ही कॉन्सेप्ट आता है, जो पैसा जैसे आपको आना है, जैसे 10 रुपया फेस वैल्यू, तो पूरा 10 का 10 एक के बार में देना पड़ेगा। लमसम के केस में हमेशा सिचुएशन 1 ही अप्लाई होगा कि जो भी एक्स्ट्रा आएगा रिफंड ही करना पड़ेगा, क्योंकि आगे तो इंस्टॉलमेंट लेना ही नहीं है। आगे जब इंस्टॉलमेंट लेना ही नहीं है तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा है उसको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। लमसम केस में हम प्रोराटा नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। सिचुएशन 2 में हम शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर लेते हैं, जो हम एडजस्ट कर रहे हैं। और यहाँ कॉल्स इन एडवांस है, जो कॉल यानी फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की बात है। फर्स्ट कॉल नहीं लिखेंगे बिकॉज फर्स्ट कॉल कुछ समय बाद आना होता है, तो वहां पर उसको हम फर्स्ट कॉल नहीं एडवांस के रूप में रखेंगे। और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना परसेंट है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना परसेंट है, 12% है। टेबल याद है, टेबल एफ के अनुसार। ये सब याद रखिएगा, पूछेगा नहीं पढ़िएगा तो नहीं याद रहेगा। जब नहीं याद रहेगा तो एग्जाम में क्या करिएगा, अफसोस के सिवाय कुछ नहीं। रिग्रेट समझते हैं ना, लेटर ऑफ रिग्रेट। आज का लेक्चर कितना होगा, 3 और सर 30 हम 3 करो। अरे क्या आवाज कर रहा है सनी, लेक्चर 30 देखिए। लेक्चर 30 डेट कितना है, 9 ना 8। सिचुएशन 3, सिचुएशन 3 जो है कॉम्बिनेशन है सिचुएशन 1 एंड 2 का। यानी सिचुएशन 1 था रिजेक्ट का, सिचुएशन 2 था क्या, एडजस्टमेंट का। तो सिचुएशन 3 आएगा partially allotted and partially rejected। partially में 50-50 नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। rejected and partially allotted on pro rata basis। अब जब रिजेक्ट होगा तो वहां पर बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा ना बेटा, बोलो हाँ या ना। और अगर आप अलॉट करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यानी दोनों एंट्री का कॉम्बिनेशन हो गया, बोल सकते हैं। तो सिचुएशन 3 क्या है, combination of situation 1 and situation 2। The oversubscribed share, the company may decide, company may decide to partially reject the share and partially allot the share। accounting entries,
इसका एंट्री होगा पहला पैसा आने का, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां अप्लाइड से होगा कि इशूड से होगा एंट्री? यहां अप्लाइड से होगा कि इशूड से एंट्री होगा? पहला एंट्री किससे होगा? अप्लाइड से कि इशू से? अप्लाइड से ना होगा, जितना पैसा आपको आएगा। नहीं समझे? देखना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट क्या होगा? जितना पैसा मुझे मिला, लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इनटू रेट ऑफ एप्लीकेशन। दूसरा एंट्री कब करेंगे? तो शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गया इशूड वाला जो हम शेयर को अलॉट कर रहे हैं यानी एप्लीकेशन पे, टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री कब होगा? रिफंड वाला, जितना हम रिफंड कर रहे हैं और फर्दर एडजस्टमेंट कर रहे हैं अलॉटमेंट के साथ, तो टू शेयर और अगर कॉल्स वगैरह है तो टू कॉल्स इन एडवांस। अगर ऐसा होता है तो नोट करिए इसको। कर लेना। चलिए इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? लिखिए एबीसी लिमिटेड issued ₹1,00,000 equity share of ₹10 each payable as on application 3 per share on allotment 3 per share on first and final call कितना होगा? 4 ना होगा? 4 पर शेयर। पब्लिक अप्लाइड 1,20,000 शेयर। कंपनी रिजेक्टेड 5,000 share and remaining oversubscribed share
हैज बीन allotted on pro rata basis। चलिए पहले सवाल समझिए। पास जर्नल एंट्री। अब आप पढ़िए खुद से एक बार, अपने कॉपी में पढ़िए। जो आपको समझ में आ रहा है, कितना शेयर अप्लाई हुआ, कितना इशू हुआ है, वो समझने की कोशिश करिए। उसको आप हाईलाइट या अंडरलाइन करिए, पढ़िए एक दो बार आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आया कुछ नहीं आया? गुड क्वेश्चन। लास्ट समझ में आया, वेरी गुड। नंबर ऑफ शेयर इशूड कितना है? नंबर ऑफ शेयर इशूड कितना है? 1 लाख। ध्यान समझिएगा, 1 लाख है, कोई इशू नहीं है। नंबर ऑफ शेयर अप्लाई कितना है? 1,20,000। बहुत ही अच्छा, 1,20,000। देखिए जो सवाल लिखे ना उसी को हम सरल कर रहे हैं, सरल समझते हैं ना, आसान कर रहे हैं। आप मुझे बताओ कि अप्लाई ज्यादा है? यस सर। कितना ज्यादा है? 20,000। 20 है। ये क्या कहलाएगा? 20,000। ओवर सब्सक्रिप्शन। वेरी गुड। ओवर सब्सक्राइब्ड। अब क्या कुछ लिखा हुआ है रिजेक्टेड, कुछ ऐसा? Yes, sir. कंपनी रिजेक्टेड कुछ लिखा हुआ है? Yes, sir. और ये आपने कॉपी में क्या लिखा हुआ, कितना रिजेक्ट हुआ है? तो कितना? 20 से हम रिजेक्ट कर रहे हैं हम। Yes, sir. तो नंबर ऑफ शेयर रिजेक्टेड तो कितना पे हम एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट कितना पे रखेंगे? 1 लाख। एडजस्टमेंट 15,000 पे करेंगे ना, यानी अलॉटमेंट पे जो हम पैसा एडजस्ट करने वाले हैं वो 15,000 शेयर का ही ना करेंगे बेटा, समझे? जैसे देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव, कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा? कितना शेयर पे? 1,20,000। 20,000 गुने 3 रुपया, कितना जाएगा? 3,60,000। एप्लीकेशन मनी हम कितना अलॉट करेंगे? 1 लाख शेयर पे ही। यस सर। कितना आएगा? 3 लाख। 3 लाख आएगा। यस सर। कितना ज्यादा आया आपका? 60,000। 20,000 गुने 3, ये नहीं ज्यादा है। यस सर। अब रिजेक्ट यानी रिफंड कितना करेंगे हम? 60,000। 60,000 कहाँ करेंगे? 5,000 शेयर रिफंड हो रहा है, रिजेक्ट कितना शेयर कर रहे हैं? 5,000। तो रिफंड जो होगा 5,000 गुने कितना रिफंड होगा? 15,000। कितना बच गया? ये किसके साथ एडजस्ट करेंगे? एडजस्टेड विद, कह सकते हैं अलॉटमेंट। बोलिए हाँ या ना? हाँ। अब देखो अलॉटमेंट मनी को कॉल्ड अप करेंगे ना, यस सर। या अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे तो कितना शेयर पे करेंगे? 1 लाख पे। और अलॉटमेंट का रेट कितना है? ये ड्यू का एंट्री है, रिसीव का नहीं बोल रहे हैं। ड्यू समझ रहे हैं ना बेटा? पहले ड्यू करते हैं, रिसीव करते हैं अलॉटमेंट पे? ड्यू करते हैं। तो 3 लाख ड्यू हो गया। अब बताइए कितना आप एक्स्ट्रा एडजस्ट करने वाले हैं? 60 की 45? 60 तो जो एक्स्ट्रा आया, लेकिन 60 में 15 तो वापस कर दिए, तो कितना एडजस्ट कर रहे हैं आप? सॉरी, एक्सेस मनी एडजस्टेड 45,000। तो जब 45,000 एडजस्ट हो गया तो कितना बचेगा? 2,55,000। यही अलॉटमेंट पे मिलेगा पैसा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए हाँ या ना? समझ में आ गया? क्लियर है? रिफंड वाला समझ में नहीं आया। थर्ड वाला सेकंड वाला जो रिफंड ये समझ गए? यस सर। रिफंड समझ में आया तो यहां पढ़िए, कंपनी रिजेक्टेड। कंपनी रिजेक्टेड कहा गया? सर वही 5,000 शेयर्स। कितना कंपनी से रिजेक्ट किया है? 5,000। एप्लीकेशन का रेट कितना है? 3।
तो 1 शेयर पे 3 रुपया, Yes, sir. तो 5 लाख शेयर पे कितना? 15,000। तो 15 का आपने क्या करते हैं? रिजेक्ट किया ना। रिजेक्ट को रिवोक करते हैं, कहते हैं लेटर ऑफ रिग्रेट भेजा जाता है। जैसे कल मेरा रिजेक्शन हो गया ना भाई, Yes, sir. तो 15,000 का कंपनी वापस कर दिया। कंपनी को एक्स्ट्रा कितना मिला था? कंपनी को एक्स्ट्रा कितना मिला था? 60,000 मिला ना। तो 60 को हम कितना रिफंड कर रहे हैं? पूरा रिफंड कर रहे हैं क्या? 15 रिफंड कर रहे हैं। जब 60 में 15 रिफंड कर रहे हैं तो कितना अलॉटमेंट से एडजस्ट कर रहे हैं? 45,000। अब 45 में जब अलॉटमेंट से एडजस्ट कर रहे हैं तो जब अलॉटमेंट को कॉल करेंगे यानी ड्यू करेंगे तो उसमें हम उतना कम लेंगे जितना ऑलरेडी हम एक्सेस एडजस्ट करने वाले हैं। जैसे वही कहानी है कि अलॉटमेंट 1 लाख शेयर कंपनी इशू किया तो 1 लाख मुझे 3 अलॉटमेंट का रेट 3 है, 3 लाख मुझे मिलना है। 3 लाख में 45 ऑलरेडी हम ले चुके हैं तो 2,55,000 और हम लेंगे। बात खत्म हो चुका है। फर्स्ट एंड फाइनल का सेम कहानी 1 लाख में 4 लाख रुपया से ड्यू होगा, 4 लाख से रिसीव हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। एंट्री किया जाए। बोलिए पहला एंट्री बोलिए। So bank account debit, गुड, share application, वेरी गुड। 3,60,000 sir. ये कितना से होगा? 3,60,000. 3 लाख। क्या विशाल, कहाँ रहते हो जी? हाँ? अच्छा, इक्विटी सत्यापन कितना जाएगा? 3 लाख जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तू बैंक कर दे। कितना रुपया? 1 बैंक रिफंड कितना हो रहा है? क्या है कंफ्यूज हो जाएगा भाई? 15,000 ठीक है। 2 शेयर हो गया। अब अलॉटमेंट को ड्यू कर लो। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। Yes, sir. से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना से होगा? 1 लाख पुणे 3 लाख. सही जवाब। अब आप लोग क्या करिएगा, जितना भी एमसी का क्वेश्चन है और ये इस कंपनी का हर चैप्टर का बना जाइएगा, बन सकता है। अब थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। कंपनी भी बहुत बड़ा चैप्टर निकल गया लगभग। So debenture है ना सर, issue of debentures. जी साहब, आपको कम पढ़ना है, बिहार बोर्ड वाले को ज़्यादा पढ़ना है। आपको सिर्फ इशू पढ़ना है, लोगों को रिडम्पशन पढ़ देना है। आप लोगों को एनपीओ नहीं पढ़ना है, लोगों को एनपीओ पढ़ना है। बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा? 3 लाख माइनस 45,000, 2 लाख 2 शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट खान को एंट्री कर लोगे 4 लाख से? हाँ Yes, sir. नहीं, ये करोगे, हमको पता है। पता है प्रैक्टिकली भी ऐसा नहीं होता है, पता है आपको। प्रैक्टिकली क्या होता है, कंपनी सारा एक के बार में पैसा ले लेता है, नहीं समझे?
अब कंपनी क्या बार बार माने जाए, जैसे वो अलॉटमेंट एप्लीकेशन है, सीधा एप्लीकेशन में फेस में दो पूरा पैसा, या तो पूरा पैसा आपको शेयर मिल ही जाएगा, नहीं तो रिफंड हो जाएगा। ये कंपनी का शेयर प्राइस है 1 महीना में 60% बढ़ गया, समझे? कल क्या बता रहे थे आप लोगों को, शेयर मार्केट क्या है? पैसे का समुद्र है। बहुत अच्छा जवाब। उसमें कितनों डुबकी मारिएगा। कौन बोला जुआ? Those who are not financially aware called जुआ है। कौला नहीं, ये कौला है। सनिया है ना, शनिवार है। नहीं ऊपर लिखे बेटा। अच्छा ऊपर का वर्किंग नहीं लिखे हैं क्या? ओके, इसका एंट्री तो है क्या? कहाँ से? यहाँ से लिखिए। चलिए ओके, टाटा बाय बाय। आज का क्लास इतना ही। फोकस